अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपने इस चैप्टर में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं मैं उसका एक ओवरव्यू रीकैप सा प्रोवाइड कर देती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि एक ग्रीक फ़िलासफ़र है डेमोक्रिटस। उसने ये आइडिया दिया था कि हमारे इर्द गिर्द जितना मैटर है, जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है और उसको उसने नाम दिया था एटम्स का। अब उसने सिर्फ आइडिया दिया था, उसने कि एटम की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं की थी, कोई एविडेंस नहीं दिया था। तो वो एविडेंस किसने दिया था? वो दिया था जॉन डाल्टन ने अराउंड 1800। उसने एटम के लिए एटॉमिक थ्योरी दी और उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव की। लेकिन अभी तक हमारे पास सिर्फ एटम की एग्जिस्टेंस प्रूव हुई थी। हमारे पास ये नहीं पता था कि एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट हैं। यानी समझा जाता था सबसे छोटी चीज़ एटम है, उसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये बात गलत प्रूव की 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन ने, जब उसने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए और उस पर उसने बताया कि नेगेटिव चार्ज है। जबकि गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन डिस्कवर किए और उसमें उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज है। यानी एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो 1886 तक हमें तीन बातें पता हैं कि एक तो एटम है, दूसरा उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और तीसरा उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा ये किस तरह अरेंज हैं या इनके अलावा कुछ पार्टिकल हैं या नहीं हैं, इस बात का हमें नहीं पता था। लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई 1933 में कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के अलावा भी एटम के अंदर एक पार्टिकल है और उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन का। तो वही हमारा आज का पहला मेन टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। It was discovered by Chadwick. When it was discovered in 1933. And does it carry any charge, positive charge or negative charge? No, it does not carry any charge. And what is its mass? It is almost as same as proton. टेबल में आपको बुक पेज नंबर 21 में मैथ दिया गया है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, जो कि है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसका मतलब है कि जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है। अब हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट ना हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सब में प्रेजेंट है। तो जी हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब है कि जो हमारे तीन पार्टिकल्स जो अभी तक हमने डिस्कवर किए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका नंबर डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट होता है। इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। अब हमारे तीनों मेन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे। अब ये क्वेश्चन आया कि हमारे सारा एटम जो है उसका अंदर से स्ट्रक्चर बिल्कुल खाली है कि उसके अंदर कोई चीज़ है, यानी एक एम्प्टी बॉक्स की तरह है कि इसके अंदर भी कोई स्ट्रक्चर है। तो उससे हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिस्कवरी की तरफ, जो कि की थी लॉर्ड रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1911 में। और किस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए की थी? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। इसमें उसने क्या किया था कि इसमें उसने गोल्ड की एक शीट ली थी। अब आपके पास अगर एक कॉपर की वायर हो तो उसमें सारे किसके एटम्स होंगे? कॉपर के। तो अगर गोल्ड की शीट ली है तो उसमें किसके एटम्स होंगे? सारे गोल्ड के। ये AU गोल्ड का सिंबल है। उसमें से मैंने एक AU आपको ये दरमियान में बड़ा करके दिखाया है। इसके दरमियान में न्यूक्लियस है और साइड पे जो है वो शेल्स वगैरह है उसके। अब एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि बहुत से अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए और उनको उन गोल्ड फॉइल के ऊपर उनको बम्बार्ड करवाया बहुत ज़्यादा, यानी गोल्ड फॉइल के ऊपर, गोल्ड शीट के ऊपर फेंके। अब हुआ क्या कि हमारे ज़्यादा के ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधा गुजर गए। जैसे कि आप ब्लू लाइंस में देख सकते हो, सारे जो हैं वो सीधा क्रॉस कर गए हैं, ना टेढ़े हुए हैं, ना डिफ्लेक्ट हुए हैं, ना पीछे को वापस आए हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे थे जो कि बिल्कुल बाउंस बैक हो गए, जैसे कि ये ग्रीन में है, वापस चले गए। अब इससे रदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया कि हमारा एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली है, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल्स बगैर किसी चीज़ से टकराए बिल्कुल सीधा गुजर गए।
और दरमियान में हमारे एटम के कोई भारी चीज़ है जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस चले गए हैं और कुछ साइड से टकरा के थोड़ा सा मुड़ गए हैं। अब इस बेस पे उसने एटम को दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक जो खाली हिस्सा था उसको उसने कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, और जो दरमियान में भारी हिस्सा था उसको उसने कहा न्यूक्लियस। तो इससे हमारे न्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस प्रूव हुई। अब आपकी टेक्स्ट बुक पे भी, बुक पेज नंबर 21 पे भी और आपकी एक्सरसाइज में भी एक स्टेटमेंट दी गई है कि हमारे सारे का सारा एटम का मास जो है वो कंसनट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में। मतलब हमारे एटम का जितना भी मास है वो किसके अंदर भरा हुआ है, वो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है। अब इसकी रीज़न पूछी गई है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में। तो हमारे दोनों एटम के जो हैवी पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियस में हमारे एटम का सारा मास होता है। तो अब आप कहेंगे कि वाई नॉट इलेक्ट्रॉन? वो इसलिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में हमारे इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर होता है। इट इज़ वेरी लेस। अगर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, जो कि मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, तो आपकी बुक में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मास की दी गई है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि बहुत कम है। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के मास को एटम के मास में कंसिडर ही नहीं करते, उसे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेते हैं। तो हमने इस लेसन में सबसे पहले तो एक रिकैप प्रोवाइड किया कि कैसे पहले आइडिया दिया गया एटम का, उसके बाद उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव की गई, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर प्रोटॉन डिस्कवर हुआ। उसके बाद बताया गया कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है और जिसका मास तकरीबन प्रोटॉन के मास के बराबर है। फिर हमने बताया कि हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिफरेंट एटम में डिफरेंट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने बताया कि रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स गिरा के डिस्कवर किया कि हमारे एटम के दो पोर्शन हैं, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है और एक न्यूक्लियस है। उसके बाद हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया कि हमारे सारे का सारे एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर क्यों होता है, क्योंकि हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि हैवी हैं इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, वो दोनों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके बाद अपनी बुक से डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को एक दफ़ा रीड करके। ओके क्लास, बुक पेज नंबर 20 पे आप लोगों को सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताया गया है। इसमें आपको पहले बताया गया है कि कब डिस्कवर किया गया था न्यूट्रॉन को, 1933 में। ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। लेटर ऑन इन 1933 अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज आल्सो डिस्कवर्ड विच नाउन टू कैरी नो चार्ज। तो ये भी आपको पता है कि ये न्यूट्रल होता है, इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज़ आलमोस्ट एज सेम एज डेट ऑफ प्रोटॉन। तो ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, ग्रेटर होते हैं या आलमोस्ट सेम होते हैं। उसके बाद दीज थ्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वर गिवन द नेम ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक पार्टिकल्स, यानी ये सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। आर शोन टू बी प्रेजेंट इन ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन, irrespective of the fact that these atoms behave very different from one another। यानी नंबर डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। इट वॉज हाउएवर आल्सो शोन दैट द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स। इस सारी बात का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। After the discovery of these particles, a very important question arises to how these particles are arranged in a tiny place called atom। कि यानी जब हमने ये तीनों पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए, तो हमारा क्वेश्चन ये रेज हुआ कि इस छोटे से एटम्स के अंदर ये तीनों पार्टिकल्स अरेंज किस तरह, यानी इन अनदर वर्ड्स व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर हम कहते हैं अरेंजमेंट को, कि तीन पार्टिकल्स हमने डिस्कवर तो कर ली हैं, लेकिन इनकी अरेंजमेंट एटम के अंदर क्या है। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ किस चीज़ की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की। कब डिस्कवर हुआ, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1911 में इसको डिस्कवर किया।
प्रोवाइडेड द आंसर टू दिस क्वेश्चन. विच क्वेश्चन? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम? ही कैरीज अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने आपको बताया है कि इसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. इन विच ही हिट अ स्ट्रीम. स्ट्रीम मतलब एक लाइन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स थे? अल्फ़ा पार्टिकल्स थे. अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम हीलियम भी कहते हैं. वो उसने वेरी थिन गोल्ड फॉइल, एक पतली सी गोल्ड की शीट पे गिराए. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड, इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या कंक्लूड किया? डेट एन एटम हैज़ टू पोर्शन, कि एक एटम के दो पोर्शन हैं. एक दरमियान में टाइनी सेंट्रल पोर्शन जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और एक रिलेटिवली लार्ज एरिया सराउंडिंग दिस, और इसके इर्द गिर्द जो एक लार्ज एरिया है उसको उसने किसका नाम दिया? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का. ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि विच आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड. It was also discovered that almost all the mass of an atom is concentrated in the nucleus. ये आपके एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है. Because both heavy particles, proton and neutrons, are found to be present here. कि दोनों heavy particles, protons भी और neutrons भी यहाँ पे होते हैं. In the nucleus, these two particles are held together by a strong nuclear force. के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे इकट्ठे रहते हैं? न्यूक्लियस के में एक फोर्स होती है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं. अब ये इस टेबल में आपको तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स के चार्ज और मास के बारे में बताया गया है. इलेक्ट्रॉन पे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है. कूलम चार्ज का यूनिट है. और प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होता है लेकिन प्लस में. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आलमोस्ट इक्वल होता है, और ये बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में. एंड लास्टली आपको बुक पेज नंबर 20 में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि साइज़ ऑफ एटम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है. उसके मुकाबले में न्यूक्लियस जो है उसका साइज़ बहुत कम होता है. यानी आप एक बहुत बड़ा अगर ग्राउंड लेते हैं बहुत ज़्यादा एरिया का, तो उसमें एक छोटे से बाल को अगर हम सेंटर में रखते हैं तो वो न्यूक्लियस होगा, और बहुत बड़ा ग्राउंड जो है वो एटम होगा. लेकिन इसके बावजूद इट कंटेन्स मोर देन 99.9% मास ऑफ एन एटम. यानी हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके हमारे एटम का 99.9% मास का बनाते हैं. बाकी 0.9% जो है वो इलेक्ट्रॉन वगैरह बनाते हैं. 0.1% सॉरी. लास्टली आप लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है कि बिकॉज बोथ हैवी पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हेयर. उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं. तो उसमें आप लोगों ने ये लाइन आंसर में लिखनी है कि द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. कि एलिमेंट्स जिन एटम्स से मिलकर बने होते हैं उन एटम्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, और इसी वजह से उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं. और आपको पता है कि आपको इस लेक्चर में बताया गया है कि एटम्स की प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं. तो आप लोगों ने बुक पेज नंबर 20 और 21 डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन करना है, और इसके अलावा ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं ये भी लर्न करने हैं.